आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और चैप्टर 3 का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस। और इसमें जैसा आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने रिटन कर रखे हैं बोर्ड पे। इनको आप अच्छे से समझना और अपने आंसर एमसीक्यू के जितने भी आंसर्स हैं उनको आप कमेंट्स बॉक्स में देते चलना, ठीक है ना। आप देखो, आप यहाँ टोटल इसके अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं वो है 15। और बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बेस्ड पे है। हर बोर्ड वाला बच्चा इसको रिटेन कर सकता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एंड सीबीएसई बोर्ड। और यहाँ जितने भी आपके ऑल क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं। तो अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना एंड शेयर करना, जिससे आपकी 10th क्लास वाले ऑल स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके, एडवांटेज मिल सके। जरूरी नहीं है कि आप लोग अपने पास ही रखें, इसको दूसरों को भी शेयर करें। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। ब्रास क्या है? ब्रास एक एलॉय है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल, एलॉय में इनमें से कोई भी हो सकता है। आपके मेटल्स बना सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स हो सकता है। देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका कॉपर +10। सेकेंड ऑप्शन है जिंक +Sn। एंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है Cu+Zn। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपका ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो है, देखो आप सोचो अपने माइंड में कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट ऑल ऑफ Cu+Zn, यानी कॉपर +Zn। ये दोनों कंपोज करते हैं तो बनता क्या है आपका? ब्रास। क्या बनता है? ब्रास। ये दोनों की दोनों क्या है? मेटल्स हैं। और ये दोनों मेटल्स कंबाइन होकर के फॉर्म करते हैं ब्रास। अब देखो, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपके 4 मेटल्स दे रखी हैं। पहला दे रखा है मरकरी, सेकंड दे रखा है बी पे आपका सल्फर, और सी पे गिवन कर रखा है आपका ब्रोमीन, और डी पे लिख रखा है आपका कार्बन। एनी स्टूडेंट गिव मी आंसर एंड कमेंट सेक्शन। अब बताइए, देखिए आपके एच जी नॉन एज मेटल है, सल्फर आपका नॉन मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, और कार्बन भी क्या है? नॉन मेटल। तो इसमें पूछा है नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे इन 4 ऑप्शंस में से चूज करना है जो नॉन मेटल है, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में फाउंड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका ब्रोमीन। क्या है?
ब्रोमीन। क्लियर। आपका थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका विच मेथड इज यूज्ड फॉर मेटल ऑक्साइड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सल्फाइड और सल्फाइड और यहां रोस्टिंग है पहला ऑप्शन, दूसरा है कोरोजन, तीसरा है कैल्किनेशन और फोर्थ है आपका नन ऑफ दे। तो ये चार ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसमें से करेक्ट आंसर है आपका, देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रोस्टिंग। रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्या है, जो भी आपका सल्फाइड और होता है, इस सल्फाइड और को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ एक्सेस O2 होता है। तो जो मेटल होता है वो कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो इसमें आपका रोस्टिंग करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन है वो आपका कार्बोनेट, यूज ऑफ कार्बोनेट और के लिए आता है, जिससे ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला है आपका द एलिमेंट ऑफ सोल्डर एलॉय। अब ये जो सोल्डर एलॉय है इसके अंदर कितने मेटल्स इंक्लूड होते हैं जो एलॉय ऑफ सोल्डर का फॉर्मेशन करती हैं। देखो इधर मेरे पास चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शनों में आपका एक ऑप्शन है लेड +10, सेकंड ऑप्शन है आयरन +Sn, थर्ड ऑप्शन है आपका पीवी यानी लेड प्लस कॉपर, और इसमें दे रखा है डी में आपका ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दे। ठीक है ना। तो जो आपका इसमें आंसर है वो कौन सा सही होगा, आप लोग कमेंट्स में बताना मुझे। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑल ऑफ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है आपका लेड और Sn। लेड और Sn ये दोनों कंपोज होकर के फॉर्म करते हैं सोल्डर एलॉय। क्या फॉर्म करते हैं, सोल्डर एलॉय, और सोल्डर एलॉय यूज इन बाइंडिंग ऑफ वायर। अब देखिए आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है बहुत मस्त मजेदार क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है आपका व्हाट कैरेट इज प्योर गोल्ड। अब इसमें ये बताना है कि जो प्योर गोल्ड होता है जो कितने कैरेट का होता है। तो आपका प्योर गोल्ड होता है वो होता है आपका 18 कैरेट का होता है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है 24 कैरेट। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती है ये आपका सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसका यूज डू नॉट यूज इन फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट, यानी जो जितने भी आपके ऑर्नामेंट होते हैं उनको बनाने में इसका डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, बिकॉज 24 कैरेट गोल्ड आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट होने की वजह से इसको क्या नहीं करती हैं, गहने बनाने के लिए काम में नहीं लिया जाता है। तो फिर क्या करते हैं, इसमें आपका अलग से 2% या तो आप सिल्वर यूज करोगे, मिक्स करते हैं। अगर सिल्वर मिक्स नहीं करते हैं तो करते हैं हम इसमें कॉपर का। तो टोटल ये 24 कैरेट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से
जब ये मिक्स कर देते हैं इसमें से किसी एक को, तब ऑर्नामेंट प्रिपेयर होते हैं, जिससे आराम से उनको यूज किया जा सकता है। अगर डायरेक्टली अपन 24 कैरेट्स का यूज करते हैं तो वो सॉफ्ट होते हैं, इस वजह से वो आपके बेंड भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये 6 नंबर का, ए मेटल विच मेल्ट ऑन द पाल्म। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शंस में से मुझे आप लोगों को बताना है कि जो पाल्म होता है हथेली, हथेली पर रखने पर कौन सी मेटल है इनमें से जो मेल्ट पोजीशन में आ जाती है। तो आपका फर्स्ट ऑल ऑफ ऑप्शन इज मरकरी है, बी ऑप्शन है कॉपर है, सी ऑप्शन इज गैलियम है, डी ऑप्शन इज आयरन। दिस इज करेक्ट आंसर गैलियम, गैलियम। इसको अगर आप अपने पाल्म पर स्टेबल करते हो तो ये मेल्ट हो जाता है मेटल। अब देखो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस इज। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हार्डेस्ट सबस्टेंस है उसको मुझे चूज करना है। फर्स्ट इज आपका ग्रेफाइट, सेकंड इज आपका डायमंड, थर्ड इज लिथियम एंड फोर्थ इज गैलियम। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोगों को इनमें से चूज करके बताना है ये नेचर में सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस कौन सा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डायमंड। कौन सा है? डायमंड है आपका करेक्ट आंसर। ये आपके कितने हैं? 7 क्वेश्चंस इधर लिखे हुए हैं, बीच में मैंने लाइन ड्रॉ किया है क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है और डिजिटल बोर्ड है नहीं। देखो आपका इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शनों में से मोस्ट जो रिएक्टिव है यानी सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है उसको चूज करना है आप लोगों को। फर्स्ट इज मैग्नीशियम, सेकंड इज सोडियम, थर्ड इज कैल्शियम एंड फोर्थ इज पोटेशियम। अपना आंसर आप कमेंट्स में जरूर देना ऑल क्वेश्चंस के। अब देखो इसमें मैग्नीशियम है, आप वैसे आपकी ये सब की सब क्या है रिएक्टिव है, लेकिन इनमें से मोर रिएक्टिव को चूज करना है। जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ी होगी जो कहां से स्टार्ट होती है आपकी पोटेशियम से लेकर के और लास्ट एयू तक। तो आप यहाँ देखो सबसे जो मोस्ट है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है आपका पोटेशियम। कौन सा होता है? पोटेशियम। ठीक है, और पोटेशियम होता है आपका इन मेटल्स में से 4 में से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब देखो इसमें आपका ये 9 क्वेश्चन बोल रहा है द मेटल विच इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर इज। मेरे पास में 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से चूज करना है आपको कि जो मेटल है वो नेचर में फ्री स्टेट में कौन सी मिलती है। इनमें से आप लोगों को आंसर देना है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन बोल रहा है आपका मैग्नीशियम, सेकंड है आपका गोल्ड और ये लेड और एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका गोल्ड। क्या है? गोल्ड। एयू को ऑरम भी बोला जाता है लैटिन नेम में और इंग्लिश टर्म्स होता है वो होता है इसका गोल्ड। क्लियर? और इसके बाद आपका जो 10 क्वेश्चन है
देखिए आप अच्छे से आप बाद में जब भी आप वीडियो को देखें तो सारे ऑल क्वेश्चंस को आप मेरा आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट में आप रिप्लाई जरूर देना, क्वेश्चन नंबर डालना, उसके बाद उसका आंसर देना। ए ऑप्शन करेक्ट है या बी ऑप्शन, जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है उसको देना, बट मेरे बताने से पहले। और जो नहीं है उसको आप कमेंट्स में लिख के भेज देना, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी बेटर तरीके से कर दिया जाएगा, आपके ऑल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। 10 क्वेश्चन है, वो कह रहा है आपका द मेटल प्रेजेंट इन ब्रास एंड ब्रॉन्ज। देखो अपने पास में दो अलॉय के एग्जांपल मेंशन कर रखे हैं, उसमें मोस्टली जिनको काम में लिया जाता है। एक अलॉय है आपका ब्रास और सेकंड अलॉय इज ब्रॉन्ज। अब ये दोनों हैं, इनमें इन फोर्थ ऑप्शन में से कौन सी मेटल्स यूज करते हैं जिसका यूज आप ब्रास में भी करते हो एंड ब्रॉन्ज में भी करते हो, दोनों में करते हो। तो मेरे पास में फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट बोलना है आपका Cu, सेकंड है आपका Zn, थर्ड है आपका Sn और डी है आपका Pb। यानी कॉपर को करते हैं, जिंक को करते हैं, टिन को करते हैं या लेड को करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, और इस ऑप्शन ए को बोला जाता है कॉपर। तो कॉपर का यूज करते हैं बोथ ब्रास एंड ब्रॉन्ज अलॉय में यूज है। इसको ब्रास एंड ब्रॉन्ज अलॉय को बनाने के लिए दोनों में एक ही मेटल यूज किया जाता है जो है कॉपर। अब देखो इसमें आपका 11 क्वेश्चन है, देखो बताओ आप 11 क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ नोबल गैस, और इनको नोबल गैस को इनर्ट गैस भी बोला जाता है। इनर्ट गैस क्या बोलते हैं इसको? इनर्ट गैस कॉल करते हैं। और आप लोगों को खूब पता है जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें आपका ग्रुप नंबर 18 है, वो आपका नोबल गैस का ग्रुप से पूरा का पूरा। देखो इसमें ओवर आपका ए ऑप्शन दे रखा है, वो है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, थर्ड है हीलियम और डी है आपका CO2। ऑप्शन करेक्ट है इसका वो है आपका हीलियम, और ये एटॉमिक नंबर इस हीलियम का होता है 2। कितना होता है? 2। और इसका जो मास नंबर है वो होता है 4, और इसको डिनोट करते हैं He2He4। और इसका जो ऑर्बिट होता है, आउटर ऑर्बिट, वो होता है कंप्लीट। ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो इसका आउटर जो सेल होता है वो फुलफिल होता है, इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? इनर्ट गैस या नोबल गैस। अगला है आपका 12 क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहे हैं द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मेरे पास में 3 मेटल दे रखी हैं जिनमें आपका पहला है Al, एल्युमिनियम है, सेकंड है आपका Fe एंड थर्ड है Zn। क्लियर? अब मुझे इनमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो देखो पहला है मेरे पास में Fe, फिर है Zn, फिर आपका Al एल्युमिनियम। बी ऑप्शन है Fe, Al, Zn।
सी ऑप्शन है ALFEZN और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगर आए तो आप कमेंट्स करना मेरे बताने से पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ये वाला ऑप्शन फर्स्ट, FEZN और AL। ठीक है। अब इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है 13। अब 13 क्वेश्चन है, मैंने अभी जैसा आपको यहाँ बताया है। देखो आपका 24 कैरेट वाला जो गोल्ड होता है वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से डू नॉट यूज इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्नामेंट। जितने भी आभूषण बनाए जाते हैं उनको बनाने में 24 कैरेट्स का यूज नहीं किया जाता है। तो उसको हार्डेस्ट बनाने के लिए उसमें 2% या तो सिल्वर ऐड करते हैं या कॉपर ऐड करते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। देखिए आप, टू मेक द गोल्ड हार्ड इट इज एलॉयड विद। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन है वो है आपका पीवी, सेकंड ऑप्शन है सीयू और थर्ड ऑप्शन है एएल और फोर्थ ऑप्शन है आपका एसएन। वैसे तो आप सबको पता चल गया होगा क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? कॉपर। कौन सा है? कॉपर है। 14 जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है आपका मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो नॉन मेटल के लिए दिया गया था और ये 14 क्वेश्चन है वो है आपका मेटल के लिए। देखो इसमें कॉपर है, ब्रोमीन है, मरकरी है और फॉस्फोरस है। देखो इसमें ब्रोमीन तो आपकी क्या है? नॉन मेटल। अब यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मरकरी। क्या होगा? मरकरी। इस मरकरी को काम में लेते हैं। जो थर्मामीटर होता है, थर्मोमीटर होता है उसके अंदर जो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सा? एक्वारेजिया एज। अब एक्वारेजिया क्या होता है? देखो कंसंट्रेशन HNO3 और एड इसके साथ करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ HCl। क्या ये कंसंट्रेशन HNO3 एंड कंसंट्रेशन NaCl का मिक्सचर होता है या डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट HCl का मिक्सचर होता है और या आपका डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट NaCl। इसमें NaCl का कहीं कोई यूज नहीं होता है। ठीक है। और ना डाइल्यूट HNO3 का ना डाइल्यूट HCl का यूज करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन इज HNO3 प्लस HCl। और ये दोनों ही कौन सी फॉर्म में होते हैं? आपके कंसंट्रेशन फॉर्म में होते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके 15 क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर के, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को इनमें से बोर्ड के MCQ क्वेश्चंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर जरूर करना। और आप इस पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से देखना तो आपको बहुत मजे आएंगे। ठीक है। थैंक यू। आप सबका अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।